वहीं मध्य प्रदेश के औद्योगिक नगर मंडीदीप से सटे गांव हमेरी के एक युवा किसान का जीवन बैशाखी पर है, मगर वे परिवार की रीढ़ बने हुए हैं। ये युवा किसान जब महज 6 वर्ष के थे तो अचानक एक दिन दौड़ते दौड़ते गिर गए और फिर कभी पैरों पर खड़े नहीं हो पाए। माता पिता ने ना जाने कितने डॉक्टर्स और मंदिरों के चक्कर लगाए, लेकिन वो ठीक नहीं हुए क्योंकि पोलियो के कारण ऐसा हुआ था। जी हाँ, दोनों पैरों में जान न होने के बावजूद यह किसान जो है कैसे लोगों के लिए प्रेरणा बना हुआ है, देखिए खास रिपोर्ट। ये है 34 वर्षीय किसान जीवन सिंह। इन्हें देखकर कोई भी यही समझता है कि जीवन की जिंदगी बैसाखियों के सहारे है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन जब 6 साल की उम्र में पोलियो के शिकार हुए तब से ही उन्हें ऐसी जिंदगी रास नहीं आई। महज 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने बड़े भाई के साथ खेत पर जाना शुरू कर दिया। 18 साल की उम्र के बाद ट्रैक्टर के स्टीयरिंग संभाल लिए और अब पूरी खेती बाड़ी संभालते हैं। जीवन खेती बाड़ी का पूरा काम देखते हैं। जीवन बताते हैं कि उनके भाई अर्जुन और भारत ने उन पर विश्वास किया। ट्रैक्टर जीप चलाने की मनाही नहीं की। शुरुआत में बहुत दिक्कत आई, पाँव से एक्सीलेटर नहीं दबता था, लेकिन अब सब आसान लगता है। अभी जीवन और उनके भाइयों के पास 30 एकड़ जमीन है और पूरी जमीन पर हकाई, बोवनी, फसल कटाई के बाद मंडी ले जाने का काम भी जीवन ही करते हैं। बड़ी बात यह है कि जिस मंडी में अच्छे ड्राइवर ट्रॉली नहीं लगा पाते, वहां जीवन बड़ी आसानी से ये काम कर लेते हैं और पूरे औद्योगिक क्षेत्र में हर कोई उनका प्रशंसक है। हर कोई आश्चर्य से जीवन को देखता है और सवाल करता है कि पोलियोग्रस्त होने के बाद भी कैसे ट्रैक्टर चला लेते हैं। जीवन बताते हैं कि एक बार ट्रैक्टर पर बैठने के बाद उनके पाँव को क्लच और ब्रेक पर रख देते हैं। इसके बाद गियर और हैंडल हाथ में लेते हैं। जब क्लच या ब्रेक दबाना होता है तो फुर्ती से अपने हाथ से पैर को घुटने के पास से पकड़कर दबाते हैं। हाथ और पैर की मिश्रित ताकत से ट्रैक्टर चलता है। ऐसे ही जीप भी चलाते हैं। इतना ही नहीं, अब वे इस जमाने की आधुनिक कार भी बड़े आराम से शहरी क्षेत्र में चला लेते हैं। लेकिन नियम के आगे जीवन मजबूर है। जीवन ने वाहन चलाना शुरू किया और लाइसेंस बनवाने गए तो जवाब मिला कि विकलांग वाली गाड़ी का लाइसेंस बनेगा, लेकिन उन्हें ये मंजूर नहीं था क्योंकि उन्होंने कभी 3 पहिया विकलांग गाड़ी नहीं चलाई। वे कहती हैं कि उनका टेस्ट ले लिया जाए, यदि वे फेल हो जाए तो लाइसेंस ना बने, लेकिन सफल होने पर उन्हें सामान्य व्यक्ति की तरह लाइसेंस मिलना चाहिए, लेकिन नियम इसकी मंजूरी नहीं देते। इस कारण जब कहीं शहर में जाते हैं तो अपने साथ एक लाइसेंसधारी को बैठाना पड़ता है। कहते हैं अगर हौसले बुलंद हो और इरादे मजबूत हों तो शारीरिक विकलांगता भी अपाहिज हो जाती है। कुछ ऐसा ही राजधानी भोपाल से लगे मंडीदीप के हमीदी गांव में जीवन नाम के एक किसान पर सटिक बैठती है। दोनों पैरों से विकलांग हैं, लेकिन इरादे इतने मजबूत हैं कि जो भी उनको देखता है दंग रह जाता है। दोनों पैरों में ताकत नहीं है, बचपन से ही पोलियोग्रस्त हैं, लेकिन जब किसानी करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, 4 व्हीलर गाड़ियाँ चलाते हैं तो सभी उनको देखकर दंग रह जाते हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे आपका रूबरू कराते हैं। सर, क्या नाम है आपका और क्या दिक्कत आती है आपको? जीवन सिंह मीना है सर, ग्राम हमेरी का रहने वाला हूँ। दिक्कत कुछ नहीं है, पोलियो से ग्रस्त हूँ। 6 साल की उम्र में पोलियो हो गया था, तब से बस चल रही है जिंदगी, जी रहे हैं अपने तरीके से। कैसे ये पता कैसे चला कि दोनों पैरों में से आप मतलब पोलियो हो गया है, और अब फिर किस तरह से आपको 6 साल पहले कैसे जानकारी लगी कि 6 साल भी तो आपने बचपन से लेके भी तो दोनों पैरों पे? घर वाले बताते हैं, परिवार वाले, कि 6 साल की उम्र में बुखार आया था मुझे, तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद जब सुई लगाई डॉक्टर ने,
तो घर ला के सुला दिया घर वालों ने। सुलाने के बाद जब मैं सुबह उठाया तो मैं उठ नहीं पाया। मुझको बिठाते थे मैं गिर जाता था, बिठाते थे तो मैं गिर जाता था। तो अब अभी क्या, रोक लीजिए ट्रैक्टर, रोक लीजिए। अभी क्या खेत तरफ आप जा रहे हैं तो बंद कर लिए ट्रैक्टर को थोड़ा। तो उसके बाद जब पता चला तो फिर ऐसा हौसला कैसे आया कि अब आप तो दोनों पैर से आप थोड़ी दिक्कत हुई आपको, फिर कैसे लगा, फिर इतना सब मैनेज कैसे कर लेते हैं? कितने आप बड़े किसान हैं यहाँ के? कुछ नहीं सर, 30 एकड़ किसान हूँ मैं। पिताजी हैं, 2 भाई हैं मेरे, किसानी करते हैं। तो उनको देख के जज्बा हुआ मन में कि नहीं यार, अपन को मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल से अपन किसी के मोहताज हों, कल से कोई ये ना कहे कि जीवन सिंह को हमने बैठ के खिलाया है। तो उस जज्बे के साथ आज अपन अपने पैर पे इतने सक्षम हैं कि अपने परिवार के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के सारे काम करते हैं। और मालिक का आशीर्वाद ऐसा रहा कि विकलांग होने के बावजूद भी ट्रैक्टर, गाड़ी, जीप सब चलाना, थोड़ा बहुत मैकेनिक का काम भी कर लेता हूँ अपने हिसाब से घर पे, वो भी कर लेता हूँ। और किसानी पूरी अपने स्तर से करता हूँ। तो ये जब दोनों पैरों में आपके कुछ महसूस होता नहीं है तो आज जब आप चलाते हैं तो क्लच कैसे मैनेज होता है, ब्रेक कैसे मैनेज होता है? क्योंकि जब 4 व्हीलर गाड़ियां चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, तो ब्रेक और क्लच दोनों पैरों से ही उनको कंट्रोल करना पड़ता है। फिर उसको कैसे आप कंट्रोल कर पाते हैं? सर अब स्थिति ये है कि इस पैर में जान नहीं, यहाँ से इसको उठा के यहाँ रख दिया है, तो अब इसको अपन उठा के यहाँ रख लेंगे। इसके बाद इसको चलाना है तो इसको हाथ से ऐसे करेंगे और फिर चलता रहता है। और ऐसे ही ब्रेक? हाँ, ब्रेक को कर लेते हैं। मतलब अपने हाथों से थोड़ा स्पीड से चलाना पड़ता है। जैसे अब अपने हाथ इधर भी चाहिए तो यहाँ कर लिया, इसको कर लिया, फिर इसको धका के इसको थोड़ा सा ऐसा करके और ऐसा कर लेते, रुक जाता है। तो हाथों के माध्यम से 50% 70% हाथ की ताकत रहती है, बाकी 30% पैर की ताकत रहती है, तब जाकर मैं कोई चीज चला पाता हूँ। मतलब जैसे कार, अगर आप कहीं ड्राइविंग पर जा रहे हैं तो सामने इतनी फुर्ती में आप हैंडल कर लेते हैं क्लच और ब्रेक को? सर आज लगभग चलाते चलाते मुझको 15-16 वर्ष हो गए। सब जगह मैं अपने आप मतलब मैं खुद ही जाता हूँ जहाँ जाता हूँ। कभी ड्राइविंग लाइसेंस है अभी आपका? सर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गया था मैं, तो आरटीओ वाले बोलते हैं आप विकलांग हो, विकलांग वाली गाड़ी का लाइसेंस बनाएंगे। तो विकलांग वाली गाड़ी में चलाता नहीं हूँ। मैंने बोला नॉर्मल गाड़ी का बनाइए, तो उन लोगों ने बोला कि हमारे उसमें नियम में नहीं आता है, तो इसलिए सर बस चलाते हैं। तो ये कब से आप खेती बाड़ी और सब इस तरह करते आ रहे हैं? 6 साल में तो आपको पता चला था कि आपके साथ ये लगभग 15 साल हो गए मुझे। 20 साल की उम्र में मैंने पढ़ाई 12th पास करके फर्स्ट डिवीजन, इसके बाद पढ़ाई छोड़ दी थी मैंने। और 20-15 साल 16 साल से कम लगभग किसानी कर रहा हूँ। एक कुछ संदेश देना चाहेंगे आप जैसे किसी अन्य लोगों के लिए? बस सर कहना यही है कि अगर अपन कुछ मोहताज है तो उसको मतलब ऐसा मत सोचो कि यार हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर अपने मन में कुछ ठान ले तो जिंदगी बिल्कुल आम आदमी जैसे अपन गुजार सकते हैं। जज्बा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एक जज्बा होना चाहिए। तो शरीर से विकलांग लेकिन हौसलों से पूरी तरीके से बलवान, तो ये है एक किसान की जिंदा दिली कहानी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन दशरथ के साथ देवेंद्र पटेल, साधना न्यूज़, भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। साधना न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।